क्या सच में शार्क्स ने इन स्टार्टअप के साथ करी नाइंसाफी? क्या सच में शार्क्स ने अपनी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन का इस्तेमाल करके स्टार्टअप ओनर को डाउनग्रेड, डीमोटिवेट करने की कोशिश करी? आइए पता करते हैं शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 की पिच एनालिसिस एंड रिव्यू सीरीज के इस एपिसोड में। तो स्वागत है आपका, मेरा नाम है भार्गव त्यागी और आइस बिजनेस पंडित यूट्यूब चैनल पे जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम आज जो स्टार्टअप उठाने वाले हैं वो है दी हाउस ऑफ ब्यूटी बाय विभूति। बहुत सारी कंट्रोवर्सी इनके अगेंस्ट रही, सारी कंट्रोवर्सीज को एनालाइज करके सारी वीडियोस वगैरह जितनी यूट्यूब पे थी देख के मैं आ गया हूँ आपके साथ। एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव केस स्टडी होगी अपने आप में। सबसे पहले इनका थोड़े बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो ये नेचुरल, नॉन इन्वेजिव और ऑल्टरनेट टू प्लास्टिक सर्जरी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जो कि बेसिकली फेस योगा, फेस क्रीम, स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं। इनके हम बात करूँ तो 10 साल का इनको एक्सपीरियंस है और ये आयुष मिनिस्ट्री से एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर, योगिस्ट है। इनके अलावा ये 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं इनके पास अबाउट स्किन केयर, 30 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं अबाउट फेस योगा वाले सीरम्स वगैरह एंड एवरीथिंग, और 150 सर्टिफाइड ट्रेंड योगा टीचर्स हैं। अब इनके थोड़ा रेवेन्यू मॉडल के बारे में बात करूं तो 3 चैनल्स हैं। एक तो ये ऑनलाइन कोर्सेज रिलेटेड टू फेस योगा एंड एवरीथिंग वो सेल करती हैं। 12 क्लासेस के 3000 रुपए का उनका एक कोर्स रहता है। इसके अलावा ये कुछ मार्केट प्लेसेस में अपने, जो मैंने प्रोडक्ट्स वगैरह की बात करी, वो बेचती हैं, अपने वेबसाइट के थ्रू बेचती हैं। और तीसरा मॉडल है कि इनका एक वेलनेस सेंटर है न्यू दिल्ली में, और अब इन्होंने हाल ही में एक दूसरी जगह भी अपना ब्रांच खोला। थोड़ा प्रमोशन, डिजिटल रीच की बात करें तो 15 लाख से ज़्यादा की डिजिटल रीच टोटल है। मतलब 1.5 मिलियन के करीब इनके सारे चैनल्स पे मिला के इनके अब हो गए हैं इनके फॉलोअर्स वगैरह, और इनके साथ वो कम्युनिटी बिल्ड हो गई है। इंग्रेडिएंट्स को लेके थोड़ी सी बात पिच में चल रही थी, टैंक में चल रही थी। तो इंग्रेडिएंट्स जो थे वो उनके बॉटल पे नहीं लिखे हुए थे, पैकेट पे लिखे हुए थे, ऐसी सारी चीज़ें की बात थी। वो डेफिनेटली थोड़ा सा नॉट सो गुड वाला पॉइंट था, लेकिन टैंक के बाहर इन बाकी इंटरव्यूज वगैरह विभूति ने इसके बारे में बातें करी हैं। मैं वो भी आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मैं बात करूं तो वो ये है कि 100% बूटस्ट्रैप कंपनी अभी तक कोई भी फंडिंग नहीं उठाई है। पैकेजिंग और ब्रांडिंग, मतलब जहाँ पे लोगो वाली सारी चीजें आती है ना, कि लोगो कैसा बिजनेस का क्या है एंड पैक प्रोडक्ट कैसे पैक हो रहा है, वो थोड़ी सी सब्सटैंशियल सबग्रेडेड थी, वो मैं मानता हूँ। लेकिन फॉर अ बूटस्ट्रैप कंपनी जैसे कि शार्क विनीता इसको लेके बहुत ज्यादा पोक कर रही थी कि तुम्हारी ब्रांडिंग अच्छी नहीं है, तुम्हारी लेबलिंग अच्छी नहीं है, तुम्हारी पैकेजिंग अच्छी नहीं है। ठीक है यार, वो सारी चीजें मैं बताऊं, इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसको आप बार बार टेलीविजन पे बोलो कि उसको एंटरप्रेन्योर को पोक करो। और यहीं से ही सबसे ज्यादा डिस्कनेक्ट होना चालू हो गया, और व्यूअर्स को भी ऐसा लगा कि जो शार्क्स हैं वो थोड़ा सा हार्श हो रहे हैं विभूति जी के लेके। बिकॉज ये सारी चीजें पता है करेक्ट की जा सकती हैं, और कीपिंग इन माइंड कि इस बिजनेस ने अभी तक कोई भी फंडिंग नहीं उठाई है, ये सारी चीजें काइंड ऑफ कंसिडरेबल है। इसके अलावा मैं बात करूं तो सेल की, तो पिछले महीने जब ये शार्क टैंक पे आई थी सितंबर में, लगभग 40 लाख की सेल थी, जिसमें 10% एबिटा पॉजिटिव थी। मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी है भाई, इज्जतदार कंपनी है। 30% का कॉस्ट मतलब 70% का ग्रॉस मार्जिन, और उसमें से 25% सैलरी निकाल दो, 15% ओवरहेड्स निकाल दो, 20% एडमिन कॉस्ट निकाल दो, तो 10% लगभग इनका प्रॉफिट आता। यार आज तक बड़े बड़े बिजनेसेस भी इस कैटेगरी में प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बना पाए। अगर विभूति जी ने अपने घर बैठ के ये प्रॉफिटेबल बिजनेस और पूरी चेन बना दी है, और अभी मैं स्टैट्स की बात करूंगा तो शार्क टैंक पे आने से पहले मैं बात करूं जनवरी में इनकी सेल्स वाज 45-48 लाख, मतलब सेल्स बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी। सितंबर की सेल इन्होंने पिच की रिकॉर्डिंग जब हुई होगी तब बताया था 40 लाख। जनवरी तक वो 45-48 तक ही पहुंची, लेकिन वंस द एपिसोड गॉट एयर इन February, तो मार्च की इनकी सेल वाज ओवर 1 करोड़ फॉर 1 मंथ। तो मैं उस हिसाब से बात करूं तो सेल्स के नंबर भी इनके बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, और 82% ऑफ द सेल इनकी प्रोडक्ट बिजनेस से आती है। शार्क्स ने इनको बोला भी था कि आपके सर्विस वाला फैक्टर बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा, आपको एट द एंड प्रोडक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से ही बिजनेस आएगा। और इन्होंने फिर बाद में अपने एक इंटरव्यू में भी बताया कि ये जो मार्च की 1 करोड़ रुपए की सेल हुई है, इसमें से सबसे ज्यादा ग्रोथ या बूस्ट जो है वो प्रोडक्ट वाली डायमेंशन को मिला है। सर्विसेज में उतना इंक्रीज या बूस्ट नहीं हुआ, और यही चीज शार्क्स भी बताना चाह रहे थे। पिछले साल जैसे इन्होंने टोटल में पूरे साल को मिला के 5 करोड़ की सेल करी, उसमें से 46% इनकी अपनी वेबसाइट से हो रही थी। मतलब ब्रांड पुल मार्केट का अच्छा है अगर 50% के आसपास सेल वहां से आ रही है तो। इसके अलावा 36% मार्केट प्लेसेस से हो रही थी, मतलब मार्केट प्लेसेस आर सेकंड गुड बेस्ट ऑप्शन, मतलब वहां पे भी इनके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। तो आई डोंट थिंक, और बाकी के 18% वॉज थ्रू दी वेलनेस सेंटर जो ये चलाती हैं। तो आई डोंट थिंक कि जितना शार्क्स ने इनको टैंक में परेशान किया और जैसे इनको एक भी शार्क ने फंडिंग नहीं दी, ये उसको डिजर्व करती थी। बिकॉज प्रॉफिटेबल बिजनेस, बूटस्ट्रैप्ड बिजनेस,
with such a good numbers and a balanced contribution from the website sale as well as the marketplace sale and a product plus service business, जिसमें सर्विस शायद एक बहुत अच्छा अट्रैक्टिंग पॉइंट रह सकता है कस्टमर्स के लिए, जीटीएम बहुत अच्छा रह सकता है, उस बिजनेस को एक भी शार्क से फंडिंग ना मिलना वो समथिंग दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। मेरे साथ साथ बहुत सारे व्यूअर्स को ये लगा यूट्यूब पे जब इनकी पिच लाइव हुई तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी आप जाके देखोगे तो बहुत सारे व्यूअर्स को ऐसा लगा कि शार्क्स अननेसेसरी इन पे हार्श हो रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर के शायद ये एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में थी और एक कॉम्पिटिटर थी वन ऑफ द शार्क की, तो इसलिए बाकी शार्क्स ने अपनी शायद दोस्ती दिखाते हुए इनके ऊपर थोड़ा हार्श होने का निर्णय लिया। बट आई डोंट थिंक कि दैट्स अ वैलिड पॉइंट। मैं थोड़ी सी इनकी यूएसपी की बात करूं तो उन्होंने बोला कि जो रेवेनेज हम लोग अपने प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं वो हमारी यूएसपी है, हमारे अलावा और कोई यूज नहीं करता। साथ ही साथ इन्होंने टैंक में ये भी बताया कि वो रेवेनेज वाला प्रोडक्ट इज ओनली ऑफरिंग 5% ऑफ द टोटल सेल। तो नमिता जी की ये बात बिल्कुल सही थी कि यार जो प्रोडक्ट आपका हीरो प्रोडक्ट है जिसमें आप कह रहे हो कि आपका यूएसपी इंग्रेडिएंट डला हुआ है वहां से केवल 5% की ही सेल आ रही है, मतलब एक्चुअल में वो ना ही आपकी यूएसपी है ना ही वो अभी तक आपका हीरो प्रोडक्ट बना है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 4 लाख रुपए का मात्र वो मार्केटिंग स्पेंड कर रही है हर महीने का और 30% का रिटेंशन रेट है, लाइफ टाइम रिटेंशन रेट, और 6% का मंथ ऑन मंथ रिटेंशन है। वेयरएज बाकी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जो कहते हैं वो कहते हैं कि ये 60% का ओवरऑल रिटेंशन होता है और लगभग 10 से 12% का मंथ ऑन मंथ रिटेंशन रेट रहता है। तो उस लिहाज में भी इनके नंबर्स वहां पे भी थोड़े वीक पड़ रहे थे। बट जैसे कि मैंने बोला ये सारी बातें हुई थी शार्क टैंक पे। हमें पता है कि शार्क टैंक में जो 1 घंटे की पिच होती है हमें वो काट के 12 मिनट 15 मिनट की 20 मिनट की मैक्स टू मैक्स दिखाई जाती है। बहुत सारी ऐसी डिस्कशन होती हैं जो हमें दिखाई नहीं जाती हैं। इसलिए जब इन फाउंडर का मैंने बाकी इंटरव्यूज सुने जो कि इन्होंने थ्रू डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स किए तब पता लगा यार जो एक्चुअल में ये टैंक में या तो ये समझा नहीं पाई या फिर इन्होंने समझाया वो कट हो गया हमें दिखा नहीं, वो ये कि इनके एक्चुअल में जो प्रोडक्ट की यूएसपी है वो ये है कि इन्होंने जो इंग्रेडिएंट्स यूज करें वो टॉप नॉच इंग्रेडिएंट्स यूज करें, दे आर वेरी वेरी गुड फॉर अ सेंसिटिव स्किन, और जो प्रॉब्लम्स वो रिलीव कर रहे हैं जैसे एक्ने, स्ट्रेस, यू नो, एंड फेस मसाज, दी फेस स्किन बेयर जो प्रॉब्लम्स बेसिकली होती हैं वहां से इनको बहुत ज्यादा आई वुड से डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मिलता है। इसके अलावा यूएस के एफडीए से जो है वो अप्रूव्ड है, रशियन की जो आईसी जो होती है एजेंसी वहां से ये लोग अप्रूव्ड है। तो मतलब इंटरनेशनल वैलिडेशन के साथ ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आए। प्राइसिंग स्किन केयर में इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती बिकॉज अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो प्राइस आएगा ही आएगा। तो ये वो यूएसपी थी, ये जो वो राइट टू विन इनके प्रोडक्ट में था। ये अगेन या तो शार्क टैंक में नहीं समझा पाए या इन्होंने समझाया हमें दिखाया नहीं गया, बट ये मेरे को बाकी इंटरव्यूज से पता चला है। तो ऑल इन ऑल अब जब मैं इनका बिजनेस रिव्यू करने बैठा हूं तो मेरे को लगता है उस हिसाब से इनका प्रोडक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था। और भाई साहब आप देखो तभी तो ये हुआ है ना कि जो शार्क टैंक से पहले 45 लाख की सेल थी वो एकदम से अब 1 करोड़ की सेल हो गई है, डबल से भी ज्यादा का इंक्रीज हो गया। तो वो बेसिकली इसी वजह से हुआ है क्योंकि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो बस शायद समझा नहीं पाई नर्वस होने की वजह से, क्योंकि बाकी सारे शार्क्स उनके ऊपर इतने ज्यादा अटैकिंग मोड में जा चुके थे। मेरे को देखते हुए भी ये फील हुआ, बाकी लोगों को भी फील हुआ कि वो शी वॉज कहीं ना कहीं हसलिंग टू आंसर दैट क्वेश्चंस, बट स्टिल शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। हाँ, कुछ फीडबैक्स मेरे रहेंगे जरूर से, वो ये था कि ब्रांड में जैसे कि देयर इज डेफिनेटली अ स्कोप टू इंप्रूव इन दी ब्रांडिंग side, in the packaging labeling side. Third, I would say there is a need to work on the storyline, एक ब्रांड स्टोरी जिससे लोग कनेक्ट करें, एक यू नो एक कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी फीलिंग जिससे लोग रेजोनेट करें और इनके साथ और ज़्यादा कनेक्टिविटी बिल्ड हो। आई थिंक वो इनको डेवलप करने की जरूरत है। ये बात शार्क्स ने बिल्कुल सही बोली कि ये जो स्केल उतना नहीं हो पाएगा अगर सिर्फ सर्विस पे फोकस किया, तो प्रोडक्ट से ही इनकी जो है वो स्केलेबिलिटी आएगी। मैं वो बात भी मानता हूँ। दूसरा, अब जैसे कि इनके जो ये क्लेम्स हैं कि जी हमारा गुड इंग्रेडिएंट्स हैं और इससे अप्रूव्ड है उससे अप्रूव्ड है, मैं मानता हूं कि ये एक यूएसपी हो सकती है, एक डिफेंसिबल पॉइंट हो सकता है। बट आजकल बहुत सारी नई कंपनीज आ रही हैं मार्केट में और भी ऐसे कंपटीटर्स हैं जिनके पास सेम प्रपोजिशन है। तो उस मायने में यदि मैं देखूं तो ये यूएसपी है बट उतनी ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव डिफेंसिबिलिटी मेरे को इनकी, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं है, ऑब्वियसली है, बट वो थोड़ी सी वीक लगी। मैं बताता हूँ इनको जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग मैं कहूंगा बैरियर आएगा ना, वो आएगा इनकी ब्रांड बिल्डिंग और पर्सनल ब्रांडिंग से पर्टिकुलरली। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि इनकी 1.5 मिलियन की जो है वो डिजिटल रीच हो चुकी है, सारे चैनल्स उसको मिला के
तो ये एक ऐसे गोल्ड माइन पे बैठी हैं जहां पे इनके पास कम्युनिटी रेडी है, और ये जब किसी बिजनेस के पास कम्युनिटी रेडी होती है ना, तो ये चीज लॉन्ग टर्म में उसको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और जैसे कि पुल की मैंने बात करी थी कि बिजनेस में ऑलरेडी है, जो मार्केट में से ये इसके प्रोडक्ट जनरेट कर पा रहे हैं, आई थिंक वो जब इनके बिजनेस के साथ मिलेगा तो दिस बिजनेस विल श्योरली डू दी वंडर्स। अब शार्क्स ने ऐसा क्यों किया, मैं नहीं बोलता शार्क्स हमेशा गलत है या सही है, बट हाँ इस वक्त शार्क्स ने जो बोला कि प्रोडक्ट से सेल आएगी वो बात सही भी हुई कि प्रोडक्ट से सेल आई भी आफ्टर द शार्क टैंक प्रमोशन, जो मैं बोलता हूँ कि पिच टीवी पे आने के बाद प्रोडक्ट्स वायरल हो जाते हैं। बट एट द सेम टाइम शार्क्स ने मिलके जैसे इनको आई वुड से हमें ऐसा फील हुआ कि थोड़ा सा डीमोटिवेट वाला एंगल पे ये चीज़ चली गई, और एक भी शार्क ने इनमें इन्वेस्ट नहीं किया। सो आई थिंक वो आई वुड से थोड़ा सा आई वुड डिसएग्री विद द शार्क, बट आफ्टर दैट अगर कीपिंग दैट असाइड, आई थिंक ऑल इन ऑल शी हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल, शी हैज़ अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, एंड आई थिंक शी वुड डेफिनेटली क्रिएट एंड बिल्ड समथिंग न्यू एंड समथिंग बिग। सो उसकी तो कोई टेंशन है ही नहीं, ये बिजनेस भी अच्छा चलेगा, एट अ सर्टेन लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड दिस इज माय फाइनल वर्डिक्ट। विद दैट सेड, हाउस ऑफ ब्यूटी बाय विभूति जी का ये स्टार्टअप का एनालिसिस हमारा खत्म होता है, एंड इस वीडियो के लिए दैट्स इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस